अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नईम मुस्तफ़ा पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने। लास्ट लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के हैं, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं और कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप की टाइप्स थी कुछ, हमने जो लास्ट क्लास में कवर कर ली, फॉर लूप, डू लूप, व्हाइल लूप। एंड आज की क्लास में मैं कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कवर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर हमें उस वक्त यूज़ होता है कि जब हम अपना एक्शन का सीक्वेंस जो है इन अंडर सर्टेन कंडीशंस चेंज करना चाह रहे हों, कि हम कह रहे हैं कि अगर ये कंडीशंस होंगी तो ये कोर्स ऑफ एक्शन होगा, और अगर वो कंडीशन नहीं मीट करेगी तो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। यानी प्रोग्राम को हम अपने डिफरेंट पाथ्स देना चाह रहे हैं। तो ये जैसे हमारी पिक्चर है, ये हमें एक्सप्लेन कर रही है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को, इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन को, कि जैसे अगर हम चेक कर रहे हो कि इज़ आउटसाइड रेनिंग, और अगर रेनिंग हो रही हो, ट्रू हो, तो टेक अम्ब्रेला और इस पाथ से आ जाएं, और अगर रेनिंग ना हो रही हो तो दूसरे पाथ से चले जाएं, फॉल्स। तो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें एक सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट आती है। इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स ऐसा है कि इफ़ के बाद स्पेस और उसके बाद एक टेस्ट ऑपरेटर होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, और कॉलन होते हैं एंड पे, और नीचे उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो इफ़ स्टेटमेंट के ट्रू होने के केस में हमने रन करनी है। उसकी बॉडी इंडेंटेशन से पहचानता है पाइथन कंपाइलर, और अगर आप वापस इंडेंटेशन को इफ़ स्टेटमेंट के पैटर्न पे ले जाएंगे तो वो आउटसाइड इफ़ स्टेटमेंट चला जाएगा। तो इसमें अगर इफ़ स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट्स रन करेंगी, और अगर नहीं, फॉल्स होगा तो नहीं रन करेंगे। लेकिन इसमें अगर हमने सिर्फ आगे जाना है तो फिर इफ़ स्टेटमेंट ठीक है, बट अगर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो ट्रू हो तो कुछ स्टेटमेंट्स रन करनी है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स है एल्स, तो एल्स में वो स्टेटमेंट्स रन करनी है जो कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में है। इसी तरह एक हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट एल्स है कि उसमें हमारे पास 3 या एक से ज़्यादा हम स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं कि इफ़ फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं बॉडी में हैं वो रन होंगी। फिर एल्स इफ़ एक्चुअली है का ये एब्रीविएशन है, एल्स इफ़, एलएफ। तो उसमें एक और कंडीशन दे देते हैं कि वो ट्रू हो तो सेकंड कंडीशन रन करे, और एल्स के साथ फिर लास्ट कंडीशन कि अगर वो सारी ऊपर वाली कंडीशंस फॉल्स हैं तो लास्ट जो एल्स के बाद स्टेटमेंट्स हैं बॉडी में उसकी, वो रन होंगी। तो इसी तरह लास्ट जब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ऑफ लूप्स हमने किया था, उसमें हमने कहा था कि नेस्टेड लूप्स भी हो सकते हैं, फॉर लूप के अंदर भी इनर आउटर लूप होते हैं। तो इसी तरह नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स भी होती हैं कि जितने हम चाहें एक स्टेटमेंट के इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, या इफ़ एल्फ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी और स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, एज़ मैनी नंबर। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम 10 स्टेटमेंट्स भी एक दूसरे के अंदर नेस्टेड कर सकते हैं। और बाकी हमारा प्रोग्राम का जो पहचानने का तरीका है कि कहाँ एक इफ़ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट कहाँ स्टार्ट हो रही है, कहाँ फिनिश हो रही है, वो दैट इज़ द ओनली वे कि इंडेंटेशन से हमारा प्रोग्राम या कंपाइलर पहचानता है। तो आज की क्लास में मैं जो है अब आपके सामने एक प्रोग्राम दिखाऊंगा, जिसमें मैं शो करूंगा कि हम कैसे जो है वो अपना इसमें कर सकते हैं। बेसिकली हाँ, ये जैसे हमारे पास एक मैंने फ़ाइल खोली है, ब्लैंक फ़ाइल है। इसमें हम एक डिफ़ाइन करते हैं मेन फंक्शन, आप मेन फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, और इसमें जब भी फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं एंड पे कॉलन होता है। ये देखें उसने खुद इंडेंट कर लिया, मैंने एंटर किया नेक्स्ट लाइन पे तो उसने खुद इंडेंट कर दिया। मैं इस प्रोग्राम का नाम रखना चाह रहा हूँ आउटपुट सजेस्टर, के सपोज़ हम उससे आउटपुट से जाए, वेलकम टू द आउटफिट सजेस्टर। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो हमें आउटपुट सजेस्ट करेगा डिफरेंट कंडीशंस में। और एक हमारा डिफरेंट तरीका है कि जिसमें हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नेम इक्वल हम उसको चेक कर रहे हैं कि वो मेन को असाइन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे मेन क्लोज, क्योंकि जब भी पाइथन का कोई प्रोग्राम या स्क्रिप्ट स्टार्ट होगा
तो ये बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है कि आप पहले एक इनिशिएट करें उसको, और अगर वो नेम वेरिएबल को ऑटोमेटिकली मेन उसमें वैल्यू सेट कर देता है वो पाइथन का कंपाइलर, और ये अच्छा मेथड समझा जाता है कि आप उसे तो यहाँ से एक्सप्लिसिटली मेन फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं हम। तो अगर मैं ये छोटा सा भी मैंने लिखा है 2-3 लाइंस कि अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने एक डिफ़ाइन किया है मेन फंक्शन और उसमें प्रिंट मैसेज है वेलकम टू आउटफिट सजेस्टर, और दूसरा मैंने एक मेन फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल किया है। तो लेट्स सी कि इसमें, हाँ इसमें भी क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट के एंड पे भी हमने कॉलन देना होता है, तो दैट मिस्टेक इज़ पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर। और यस, अब ये रन कर गया है कि हमने पहले फंक्शन हमारा रन हुआ है, तो उसमें उसने जो हमने मेन फंक्शन को कॉल किया और मेन फंक्शन में वेलकम टू आउटपुट सजेस्टर प्रिंट कर दिया है। अच्छा, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेट करते हैं कि अपने प्रोग्राम को और हम आगे करते हैं। जैसे डिफ़ाइन हमने प्रिंट कर लिया गेट पार्ट ऑफ द डे। अगर हाँ इसमें अगर हम कोई करना चाहें कि पार्ट ऑफ द डे इसमें लेना चाह रहे हैं, पार्ट ऑफ द डे, ये बेसिकली आप उससे ले सकते हैं। डे टाइम हमारा एक वो है, जैसे आप देखें इसमें मैं उधर या इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि 12th ये हमारे पास है एक, बेसिकली ये इस तरह है। ये मेन फंक्शन है, उसके बाद डिफ़ाइन मेन फंक्शन किया हमने, और ये वेलकम टू आउटफिट सजेस्टर है। इसमें पार्ट ऑफ द डे गेट पार्ट ऑफ द डे एक फंक्शन है जो आपको रिटर्न करेगा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। इसमें गेट पार्ट ऑफ द डे टाइम से आप करेंगे, और ये हमारे पास एक इंपोर्ट किया हुआ फंक्शन जो डेट टाइम है। और जो डेट टाइम फंक्शन है ये, इसमें हम गेट करंट आवर कर रहे हैं, आवर गेट पार्ट ऑफ द डे में। इफ़ आवर इज़ लेस देन 12 तो रिटर्न मॉर्निंग, इफ़ एल्स इफ़। अब ये आपको मैं एक फ़ंक्शन के ज़रिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं कि इफ़ आवर इज़ लेस देन 12 तो रिटर्न करेगा मॉर्निंग। इफ़ एल्स अगर वो 12 से 18 के दरमियान होगा तो वो रिटर्न करेगा आफ्टरनून, और अगर 18 से ग्रेटर हो जाएगा तो वो इवनिंग रिटर्न करेगा। तो अगर हम इस फंक्शन को इस तरह, ये टाइम ऑफ डे हमें देगा, और ये जो मेन फंक्शन है आपका यहाँ ये देखें, इसमें हमने उसको कॉल किया है गेट पार्ट ऑफ द डे को, तो प्रिंट करेगा ये गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। अच्छा, इसी तरह फिर हम नेक्स्ट जो है, ये एक हमने ख़ुद से इनपुट मैसेज यहाँ प्रिंट कराया है। इसमें आप देखें कि इनपुट वो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है इन बिल्ट फंक्शन में, उसमें जब जहाँ इनपुट देते हैं वहाँ आपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू देनी होती है। तो हमने यहाँ इनपुट लिया है कि प्लीज़ एंटर द करंट वेदर सनी, रेनी या कोल्ड। इसमें से आप वेदर टाइप उसे खुद बताएंगे कि आज कैसा मौसम है, रेनी है, सनी है या कोल्ड है। और ये जो स्ट्रिप लोअर है, ये स्ट्रिंग फंक्शन का, ये भी मैंने एक लेक्चर में बताया था कि ये स्ट्रिप क्या करता है कि जो आप स्ट्रिंग देते हैं उसके राइट लेफ़्ट जो होता है एम्प्टी स्पेसेस, उसको ये ख़त्म कर देता है। ये लोअर फंक्शन भी स्ट्रिंग्स के लिए अप्लाई होता है कि ये स्ट्रिंग के अगर आपने कैपिटल लिखा या जिस तरह भी लिखेंगे, ये सारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हम सारा चाह रहे हैं कि वो कैपिटल या लोअर मिक्स ना हो और सारा लोअर हो जाए। ओकेजन में भी इसी तरह हम इनपुट देंगे, और वो हमने बताना है कि फार्मल ओकेजन है जिसके लिए हमें ड्रेस चाहिए, कोई कैजुअल है या कोई और है, पार्टी है या कैसा है। तो उसको भी हम स्ट्रिंग को लेंगे और उसकी एम्प्टी स्पेसेस ख़त्म कर देंगे और उसके भी लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। और यहाँ हमने एक चेक लगा लिया वेदर फंक्शन पे, वैलिड वेदर कि सनी, रेनी या कोल्ड इनमें से ही नंबर देना है, और वैलिड ओकेजन कैजुअल, फॉर्मल या अदर में से देना है। तो इसमें हमने एक इफ़ कंडीशन यहाँ लगाई है कि इनवैलिड इनपुट, जिसमें हमने कहा कि इफ़ कंडीशन को हमने ऐसे डिफ़ाइन किया कि वेदर नॉट इनवैलिड वेदर। तो ऊपर वैलिड वेदर डिफ़ाइन हुए हैं 3 तरह के, अगर उनमें से उनके अलावा कोई भी आप लेटर देंगे तो ये कहेगा कि उसमें नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। और ओकेजन नॉट इनवैलिड ओकेजन, तो फिर ये प्रिंट करेगा कि इनवैलिड आपने इनपुट दिए और स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसी तरह फिर हमने आगे जो सजेशन है
उसको अलहदा एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, ये डिफ़ाइन सजेस्ट आउटफिट। इसमें हमने वेदर और ओकेजन एज ए पैरामीटर इसको पास किया है। तो हमने जैसे यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन वाला एक लेक्चर था, उसमें हमने बताया कि जब किसी फंक्शन को कॉल डिफ़ाइन या कॉल किया जाता है तो उसके पैरामीटर पास किए जाते हैं। तो वहाँ जब आपसे इनपुट ली जा रही है वेदर और ओकेजन की, वो आप खुद बताएंगे कि रेनी है या कोल्ड है या जैसा भी है, ओकेजन कैसा है, फॉर्मल है, कैजुअल है, पार्टी है। तो वो जो बताएंगे वो इसको पास हो जाएंगे जब फंक्शन कॉल करेंगे सजेस्ट आउटपुट। इसमें फिर आप देखें कि ये नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स यूज हुई हैं कि इफ़ वेदर इज़ सनी, सनी के अंदर फिर हमने कैजुअल, फॉर्मल और इफ़, एल्स इफ़ और एल्स के साथ मैंने तीनों तरह के अदर के लिए भी ड्रेस लिख दिए हैं। वो यही ड्रेस फिर हमें यहाँ से चूज़ करके बताएगा। इसी तरह सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रेनी के लिए 3 उसमें एल्स इफ स्टेटमेंट और 1 इनटू द अदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं। तो नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट की ये एग्जांपल है। और एल्स इफ अगर वो रेनी होगा तो उसके अंदर भी फिर कैजुअल, फॉर्मल और अदर की तीनों टाइप्स दे दी हैं। और लास्ट पे हमने कोल्ड के केस में भी कैजुअल, फॉर्मल और अदर के लिए दे दी है। तो अगर इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये जो है हमारे पास पहले जो हमने मेन में फंक्शन में वेलकम टू आउटपुट सजेस्टर लिखा हुआ है वो, और गुड मॉर्निंग ये उसने लिखा है। ये उसने टाइम ना उधर से लिया है सिस्टम से, जो हमने यहाँ एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है कि आवर रहेगा गेट करंट आवर, और हमने खुद इसे बताया कि इफ़ आवर इज़ लेस दैन 12 तो रिटर्न मॉर्निंग, इफ़ आवर इज़ मोर दैन 12 एंड लेस दैन 18 तो आफ्टरनून करेगा, एल्स इवनिंग करेगा। तो ये जो है आपके पास, ये देखें प्ले उसने गुड मॉर्निंग कर दिया और प्लीज़ एंटर द करंट वेदर। अब ये हमने खुद बताना है, सनी जैसे हम बता देते हैं। और फिर हमें वो पूछेगा कि आप किस ड्रेस जो है किस के लिए चाहिए, कैजुअल के लिए चाहिए। तो अब हम कैजुअल दे दें। तो ये सनी और कैजुअल के साथ इस आउटफिट सजेस्टर का जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा, पैरामीटर्स ये पास करके, और उसमें जो हमने ड्रेसेस लिखे हुए हैं ये उनमें से चूज़ करके बता देगा, और फंक्शन ख़त्म हो गया, हमारा प्रोग्राम बाहर आ गया। सजेस्टेड आउटफिट फॉर कैजुअल ओकेजन जो कि हमने पास किया है, ऑन ए सनी डे इज़ टी शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इसी तरह आप इसको बार बार रन करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास, एक दफ़ा मैं फिर रन कर लेता हूँ जिसमें वो दोबारा से पूछ ले। अब मैं रेनी के लिए आपके सामने देता हूँ, तो ये अम्ब्रेला भी उसमें सजेस्ट करेगा। और रेनी और फॉर्मल कर लेते हैं। तो ये रेनी और फॉर्मल डे पे आप देखें फॉर्मल वेयर विद एन अम्ब्रेला उसने सेट कर दिया। तो ये इस तरह की सजेशन, जो हम उसको टाइम बताएंगे डे का, जो टाइप ऑफ वेदर बताएंगे, और हमने चेक भी लगाया था कि अगर वो इन द वैलिड रेंज सनी, रेनी, कोल्ड ना बताएं आप वेदर, तो ये बाहर चला जाएगा। यानी जैसे गलती से अगर हम कोल्ड्स लिख देते हैं या कुछ और गलत लिखते हैं, तो अगर हम इसमें भी कोई फॉर्मल की स्पेलिंग सपोज़ हम गलत कर देते हैं, तो ये उसको इनवैलिड इनपुट कह देगा और कहेगा प्लीज़ ट्राई अगेन, और बाहर चला जाएगा उस प्रोग्राम से, क्योंकि हमने उसमें चेक लगाया हुआ है ये नीचे। तो ये इस तरह की इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए मैंने इसमें यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन भी लास्ट, बल्कि जितने लेक्चर्स में हमने जो कुछ पढ़ा है, यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस हैं, इनपुट फंक्शन है, इसमें इफ़ स्टेटमेंट है, इसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, इसमें नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें मेन फंक्शन के अंदर कैसे दूसरे फंक्शन कॉल किए जा रहे हैं, फंक्शंस को पैरामीटर कैसे पास किए जा रहे हैं, ये सब कुछ इस प्रोग्राम में। बल्कि एक दफ़ा मैं इसको स्लोली जो है आपके सामने स्क्रीन पे आप इसको स्टॉप करके देख भी सकेंगे। मैंने इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा किया हुआ है, तो अगर बाद में आप इसको प्रोग्राम से नोट करके अपने पास टाइप करके रन करना चाहें तो देख सकते हैं। ये मेन फंक्शन है एंड पे हमारा, जो मेन फंक्शन के अंदर पार्ट ऑफ द डे, और ये वैलिड वेदर, वैलिड ओकेजन का चेक, और नीचे सजेस्ट आउटफिट का फंक्शन कॉल हो रहा है एंड पे, और वो फिर जो हमारा आउटफिट सजेस्ट का मैसेज प्रिंट करेगा,
और लास्ट पे ये वो है कि जो मेन फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमारा प्रोग्राम है वो है। तो ये सब आज के लेक्चर में हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।